श्री रघुराज प्रताप सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आकर अपनी बात करें। परम पूज्य विजय कौशल जी महाराज को हम सभी लोगों के तरफ से सादर चरण स्पर्श और दिव्य प्रेम सेवा मिशन की इस दिव्य श्री राम कथा में पधारे हुए हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठ जन, सभी सनातनी हिंदू, प्रभु श्री राम के सभी भक्त, सभी इस महाकुंभ के दर्शनार्थी, आप सबका सादर अभिवादन। महाराज जी के बोलने के बाद कुछ बचता नहीं है कि बोला जाए। सारी बातें महाराज जी के संबोधन में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आदेश हुआ है तो आदेश का पालन करना है। कुछ धृष्टता कर रहे हैं। आज हम सब लोगों को एक ही चिंता करनी चाहिए कि जिस स्थिति में हमारा सनातन धर्म है और हमारे देश में जिस तरह से राष्ट्र विरोधी शक्तियां, हिंदुत्व विरोधी शक्तियां ये अपना सर उठा रही हैं और हिंदू जीवन शैली का ह्रास हो रहा है। आप कल्पना करके देखिए, आज एक नहीं अनेक स्थानों पे, चाहे वो मां दुर्गा विसर्जन के यात्रा हो, चाहे हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की यात्रा हो, हर जगह हिंदू पे पथराव हो रहा है, हिंदू मारा जा रहा है। क्योंकि एक वर्ग है जो चाहता है कि सनातन समाप्त हो। इसलिए हमको आपको सभी को बहुत मुखर होकर के स्वयं आगे आना होगा और इतना ही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक करना होगा। सनातन धर्म सिर्फ यही नहीं है कि हम अपने पुण्यार्जन या अपने मोक्ष का मार्ग ढूंढें कि साहब हम धर्म कर्म कर लें और हमको मोक्ष मिल जाए, जीवन मरण के चक्र से हम छुटकारा पा लें। सनातनी का सच्चा दायित्व तो ये है कि सनातन बहुत ही दृढ़ स्थिति में रहे। आज पूरे विश्व का हिंदू प्रयागराज में है। दुख की बात है कि आज पाकिस्तान के और बांग्लादेश के जो हिंदू आना चाह रहे हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा है। वो ललायित हैं, वो हमारे भाई बहन हैं। आशा है केंद्र सरकार इस ओर कुछ ठोस कदम उठाएगी। और इस भीड़ में आप एक चीज और देखिए, मीलों से सिर पे गठरी रख के चले आ रहे हैं, वृद्ध हैं, वृद्धा माता हैं, कोई भेदभाव नहीं है। कौन सी ऐसी जात है जो यहां पे नहीं आ रही है? कौन सी ऐसी जात के लोग हैं जो स्नान करने नहीं आ रहे हैं? ये जातिवाद तो राजनीतिक दलों का एक सनातन को कमजोर करने के लिए और अपना लाभ लेने के लिए, हिंदुओं को जाति में बांटने के लिए एक षड्यंत्र है। हम लोगों को इससे भी सजग होना होगा। और जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का जो नारा है इसको आगे। और आपने ये भी सुना होगा, जिससे हम पूरी तरीके से सहमत हैं, कि बटोगे तो। आपने सुना भी है, आप सहमत भी हैं। इस ओर ठोस काम करने की आवश्यकता है, ताकि जिस तरह से आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व से हमारे पूर्वज कुंभ मेले का दर्शन पुण्यार्जन करते रहे हैं, इसी तरह आज से सहस्त्रों वर्ष बाद भी ये महाकुंभ इसी भव्य रूप में लगता रहे और हमारी आपकी आने वाली पीढ़ियां एक सनातनी के रूप में यहाँ पे दर्शन, पूजन, गंगा स्नान करती रहें। क्योंकि भारत और हिंदुत्व, मैं सदैव कहता हूं कि भारत और हिंदुत्व एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बिना भारत के हिंदुत्व और बिना हिंदुत्व के भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और भारत अगर आज की तारीख में, यदि भारत एक तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो वो सिर्फ इसलिए है कि हिंदू बाहुल्य है। हिंदू आबादी जहां जहां घटी है वहां क्या हाल हुआ है, अपने दाहिने बाएं हम लोग देख लें। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है।
27% हिंदू पाकिस्तान में थे, आज 1% से भी कम बचे हैं। और जो बचे हैं उनका क्या हाल है? बलपूर्वक धर्मांतरण करा लिया गया, हत्याएं कर दी गई। थोड़े बहुत जो सक्षम थे वो वहां से निकल भागने में सक्षम हुए। बांग्लादेश में यही हाल है, 28% थे, आज 8% रह गए हैं। हमको इन सब पे चिंता करनी है, चिंतन करना है, ठोस कार्रवाई करनी है और मुखर होना है, यही आप सबसे अनुरोध है। हम सिर्फ ये मान के बैठ जाएं कि सनातन धर्म का ना आदि है ना अंत है, तो ये हमारी अकर्मण्यता होगी। जहां जहां हम उदासीन होकर के बैठे हैं वहां वहां से हिंदू मिट गया है, और जहां से हिंदू मिट गया है वहां क्या हाल हुआ है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पूज्य विजय कौशल जी महाराज की कथा सुनने का सौभाग्य आज से 30 वर्ष से अधिक हो गए, और हमको भगवतोन्मुख करने में जो कृपा हुई है वो विजय कौशल जी महाराज की हुई है। आप ही की कृपा से इस रास्ते पे आगे चले हैं। और दिव्य प्रेम सेवा मिशन, आदरणीय आशीष भैया और पूरा दिव्य प्रेम सेवा परिवार सनातनी मूल्यों को बच्चों में उनका बीजारोपण करने में, उनका लालन पालन करने में अद्भुत काम है। आप जब भी हरिद्वार जाएं अवश्य आएं, देखें, प्रेरणा लें, सहायता करें, सहयोगी बने। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः इस कामना के साथ कि कुंभ में सनातन जागृति का जो अमृत के बूंदे हैं वो आप लेकर के अपने साथ यहां से जाएंगे, और जहां जाएंगे अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में, अपने बच्चों में, अपने परिवार, अपने पुरजन, अपने परिजन, सब में अपने विचार दृढ़ता से रखेंगे और वो इसको और आगे बढ़ाएंगे। यही प्रभु श्री राम से कामना है। अयोध्या में भव्य श्री राम लला सरकार का मंदिर, प्राय जो लोग दूर से आ रहे हैं वो यहाँ पे दर्शन करने के बाद बाबा विश्वनाथ करते हैं और अयोध्या श्री राम लला मंदिर भी दर्शन करते हैं। और ईश्वर से कामना है कि जिस तरह से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हम लोगों ने अपने जीवन काल में बनते हुए देखा 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद, इसी जीवन काल में हम और आप बाबा विश्वनाथ का भी भव्य मंदिर देखें और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को भी बनते हुए देखें। यही हनुमान जी महाराज से कामना है। सादर जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद।